الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله المولانا العظيم मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम अज़ीज़ साथियों, हर जुम्मा की तरह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिसने सानू सारियां नू मिल के बैठ के अपनी याद का मौका अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ऊपर लाखों करोड़ों अरबों दरूद और सलाम। आप दे तोफैल अल्लाह ताला ने ये रौनकां ये बरकतां ये महफलां ये नमाज़ां ये अपना याद और जिक्र का मौके अता फरमाया। दोस्तान मोहतरम, हर जुम्मा की तरह जो मैं बयान कर रहा वहाँ नमाज के बारे अज मेरा मौजू है। पिछली बार तकबीर तहरीमा के बारे समझाता रहा। अज का जरा मौजू है कि नमाज दे विच अल्लाह अकबर कह के हथ क्यों बांधे जाते हैं, इस के हिकमत है। और फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है जो तलावत की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये नुकते हैं नमाज दे, रूहानी गुफ्तगू है, ये ज़हन नशीन करनी है। और नमाज पढ़ते वक्त इन्हां बातों का तसव्वुर करना है, ख्याल रखना है कि नमाज दे विच ये जेड़े अरकान हैं, अदाम हैं, रकू और सजूद आदि बनना इसी के हिकमत हैं। जिस वक्त बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह अकबर कह के हाथ बंद लेंदा है, हाथ बंद के खड़ा हो जाता है, नज़र नीची करता है, निगाह नीची रहती है। उस ये हिकमत है कि बंदा अल्लाह ताला की बारगाह हाज़र होता है, रब ताला सामने मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला की अदालत जहाँ बंदा हाज़र होता है, अल्लाह की हमद व सना बयान करके, अल्लाह की बड़ाई बयान करके, तो फिर वो इंसान जो है एक मुजरम की हैसियत होता है, मुलजम की हैसियत होता है। क्योंकि बंदा गुनाहगार है, खताकार है, गलतियाँ खतावां सब सामने आंदियां। उस वक्त अल्लाह की बारगाह बंदा हाथ बन के नज़र नीवी करके खड़ा हो जाता है कि या रब्बुल आलमीन, मैं एक मुजरम हाँ, एक मुलजम हाँ, खताकार हाँ, तेरे बारगाह च हाज़र हाँ। नज़र नीची कर लेंदा है। बस उस वक़्त ये आस उम्मीद फास्तगार हो जाता है कि शायद अल्लाह ताला की ज़ात मैनू माफ़ फरमा दे। जिस वक़्त भी बंदा किसी जगह मुजरम की हैसियत जाता है, अदालत आलिया लगी हुए जज साहब के सामने जाता है, तो उस वक्त उसकी नज़र नीची हो जाती है कि शायद मेरे वास्ते की सज़ा की आर्डर हो जाए। इसी तरह दिन रात जेह्ड़े असी गलतियां खतावां गुनाह सरजद हो जाते, तो अल्लाह की बारगाह च हाज़र होंदे हां ते नज़र साडी नीचे हो जाती है। इस नुकता है, ये हिकमत है। किसी का कोई बंदा गलती करता है, कसूर करता है,
उस्ताद के सामने, वालद के सामने, किसी बड़े इंसान के सामने जदों पेश होंदा है, वो ऊपर देख रहा होए तो उसको गुस्सा आंदा, कहना नीचे देख, कहने यानी नीचे देख। मकसद है कि एक मुजरम है, मुजरम की हैसियत तो सामने आए गलती, फिर ऊपर देख रहे हैं। ऊपर देखना बाज़ औकात जड़ा है मुजरम वास्ते गुस्ताखी का बायस बन जाता है। इस कहते नीचे देख। तो अल्लाह वालियां दी जब महफिल चाहो उत्थे तो ऊपर देखना पैंदा, उन्हां दी ज़ियारत करना पैंदा, रब दा दीदार हो रहा होंदा। तो मुर्शद की बारगाह बंदा आए, फिर मुर्शद का दीदार करे। मुर्शद का दीदार करने नाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुहब्बत पैदा होंदी, ईमान ताज़ा होता है। लेकिन जिस जगह मुजरम बन के बंदा हाज़र होए, मुलजम बन के हाज़र होए, तो आइज़ी का यही एक जरिया है कि नीचे देखना चाहिए। पिछले खिताब मैं अर्ज कर चुका किसी खिताब कि जिस नमाज के दौरान बंदे का ख्याल इधर उधर जाता है या उसकी निगाह उठती है किसी और तरफ जाती है, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू नमाज ही खड़ा है, मेरे तू ज़्यादा कोई तेन अच्छा नज़र आ गया जरा तू नज़र या ख्याल अपना इधर उधर कर रहे हैं। इस वक्त अल्लाह फरमाता है नीचे देख, सामने मैं मेरी तरफ देख, मैनू छोड़ के और किधर देख रहे हैं। इस वास्ते नमाज के दौरान इधर उधर देखना जड़ा है ये बेअदबी का बायस है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया। बाद लोग नमाज की नीयत कर लेंगे हाथ बन के, कोई दाएं बाएं आए, कदे अख इधर कर दे कदे इधर कर दे, ये अल्लाह ताला की एक नाराज़गी का बायस बनता है। इस वास्ते कभी भी नमाज की हालत दे विच इधर उधर ना देखो। जदों अल्लाह अकबर कह के हथ बंद लो, फिर सजदे वाली जगह नज़र होनी चाहिए, सजदे वाली जगह। वैसे भी रब का जमाल या रब का दीदार कौन बर्दाश्त कर सकता है। इस वास्ते नमाजी नूं चाहिए कि वह अपनी निगाह अपने सजदे वाली जगह रखे, क्योंकि मुजरम की हैसियत खड़ा है। और तसव्वुर रखे, नुकता ज़हन च रखे, शायद इसी दौरान मैनू माफ़ी हासिल हो जाएगी, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। बाज़ औकात मालिक की मर्जी होंदी है, बगैर किसी सज़ा तो या पुछगिछ तो माफ़ भी कर सकता है, बरी भी कर सकता है। इसी तरह अल्लाह की बारगाह जदों हाज़र हो, हाथ बन लो और निगाह नीचे रख लो। नमाज हाथ बनने दे हिकमत है। हुण बंदा मुजरम की हैसियत हाथ बन के अल्लाह की बारगाह हाज़र हो गया, हाथ बन लेते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी फातिहा शरीफ पढ़ी जाती। इसकी हिकमत क्या है? समझ तुसी वकील साहब बैठे के काम करते, कोई थोड़ा पूछना, अच्छा कारोबार ठीक, मुलाकात होंदी। तो बाद पढ़े लिखे लोग इन्होंने गलों ज़्यादा समझते हैं, देन नशीन करते हैं कि जिसा बंदा हाथ बन लेंदा है तो फिर फातिहा क्यों पढ़ी जाती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्यों, इसी के हिकमत है। हुण मुलजम जदों अल्लाह की बारगाह हाज़र होता है या किसी अदालत ही कोई मुलजम हाज़र होता है, वैसे ही तो नहीं जाके खड़ा हो जाता, उसकी कोई फाइल भी तो पेश होती है ना, इसका जुर्म यह है, कोई लिख पढ़ तो ही होंगी या नहीं हुई होंगी। फिर वो जज पढ़ते हाँ भाई ये के फाइल है, के केस है, के मामला है, फिर ही पता लगता है। जिस अल्लाह की बारगाह मुलजम हाज़र होता है, गुनाहगार बंदा हाज़र होता है, फिर वो अर्जी पेश करता है। अलहम्द शरीफ एक अर्जी है, एक अर्जी है। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सब तरीफा है अल्लाह तेरे वास्ते, सारियां हिकमतां तेरे वास्ते, तू ही मालिक है, तू ही खालक है। जिस तरह बंदा किसी ऑफिसर, किसी अफसर, किसी जज किसी दे कोई अपील पेश करता है तो ऊपर लिखता है बाखिदमत जनाब फलां फलां अफसर, उसका मरतबा लिखता है या नहीं लिखता है। इसी तरह ये अर्जी पेश करने तो पहले अल्लाह ताला दी जो हामद है, जो दी शान है, वो बयान करनी पैंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि ऐ अल्लाह सब तरीफां तेरे वास्ते ही हैं,
तो मालिक है, पालने वाला है, खालिक है तेरे वास्ते। फिर अगे कहते अर रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम। अल्लाह तू रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है, करीम है। इत्थे अल्लाह ताला दी तारीफ अलकाबात बयान करता है, अर रहमान रहीम। फिर जिस बंदा कहना मालिक यौमिद्दीन, फिर अल्लाह ताला दे इख्तियारात बयान करता है कि अल्लाह तू मालिक है, खालिक है इस दुनिया में, उस दुनिया यौमुद्दीन क़यामत दा, दुनिया दा हर जगह दा मालिक व खालिक तू ही है। क्योंकि जैसी अर्जी पेश की जाती उसके मुताबिक उसके इख्तियारात भी लिखे जाते हैं कि तुसी मैनू माफ़ कर सको, मैं अपील पेश करदा। जिस तरह नमाज ही बंदा अल्लाह ताला की बारगाह हाज़र होता है, फिर वो अल्लाह के इख्तियारात बयान करता है, मालिक यौमिद्दीन। हुण इस तो बाद बंदा अपनी अर्जी पेश करता है, पहले अलकाब लिखे, अल्लाह ताला की हमद ईमान की, अल्लाह ताला के जो इख्तियारात हैं वो बयान किए, फिर अपने रहमान रहीम रहमत दे उम्मीदवारी वो बयान की। बंदा कहता इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इत्थे बंदा अल्लाह ताला दे पास अपनी सही गुलामी वो जाहिर करता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा वां, तेरा गुलाम हाँ, तेरी इबादत करदा और तेरे को मैं मदद हासिल करदा। थे बंदा अपना पहले अल्लाह दे का बाद फिर बंदा अपनी अर्जी पेश करता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा वां, तेरे को भी मदद हासिल करदा। मैं जिस परेशानी दे विच हाज़र होया वां, मैं तेरे को भी सब कुछ मंगदा, हासिल करना चाहता। उथे हुक्म होंदा है बयान कर बंदे के चाहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर बंदा अर्ज करता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। के अल्लाह मैं तेरे को सिरात मुस्तकीम मंगदा वां कि जरा सच्चा रस्ता है उस रस्ते ते मैनू चला। कौन सा रास्ता? उस रास्ते ते चला जिस उत्ते तेरे इनामो इकराम होए। नबीजीन वाला रास्ता, सिद्दीकीन वाला रास्ता, सालेहीन औलिया इकराम वाला रास्ता, शुहदा वाला रास्ता। या अल्लाह मैनू इस रास्ते ते चलाना। हुण बंदा अपील करदा जांदा है, या अल्लाह मैंने इस रास्ते ते चलाना है, ऐसे रास्ते ते नहीं चलाना जिस दे उत्ते तेरा जिन्हां लोकां ते तेरा कहर होया, अजाब होया। यहूद और नसारा दे रस्ते तो बचाना है, कफार दे रस्ते तो बचाना है, मुनाफिकीन दे रस्ते तो बचाना है। अल्लाह तू अपने रस्ते ते ही चलाना है। नमाज अलहमशी पढ़ने का मकसद कि बंदा अल्लाह ताला दी हमद व सना और तारीफ करता है, फिर अपना मुद्दा और मकसद बयान करता है। अलहमशी का जो लोग तर्जमा जानते पढ़ते, इसका तर्जमा भी नाल नाल असी बयान कर रहे हैं। बाद जिस वक्त आजी नक्सारी नाल निगाह नीचे करके बंदा खड़ा होता है, अपनी अर्जी पेश करता है, तो रब ताला फरमांदा जा तेरी अर्जी मंजूर हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद होता है कि इन्हों फरमा दो कि जेरे खड़े हैं नमाज खलूस नीयत नाल आजी नक्सारी इन्हों कह दो थोड़ी अर्जी मंजूर होगी। जिस वक्त इस बंदे ने पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस वक्त इस बंदे मेरी तारीफ की थी, अल्लाह ताला फरमांदा है, फिर इसके अर रहमान रहीम मेरी सना बयान की थी, फिर मालिक यौमिद्दीन इस मेरी बुजुर्गी बयान की थी, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस मेरे ना वफादारी और मेरी गुलामी और मेरा बंदा होने का जिस वक्त ताल्लुक ज़ाहिर किया। ऐ रसूल करीम इन्होंने फरमा दो कि जो तू मंगदा से मैं तेनू अता कर दिता। के अता किया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मैं अता कर दिता तेनू है बंदे। तो जिस वक्त नमाज बंदा खलूस नीयत नाल पढ़दा है, दिल दियां गहराइयां दे नाल अल्लाह ताला नाल अपनी वफादारी और गुलामी दा जिस बंदा एक ताल्लुक ज़ाहिर करदा है,
अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमांदा है। और यही नमाज उस वक्त यही अमाल साड़ी बख्शिश और नजात का जरिया बन जाए। तो अल्लाह ताला दे कोलों बख्शिश दे जरिए कई तरीके नाल अल्लाह ताला ने अपने बंदियां नूं बख्शिया है, कई तरीके नाल। कई सब तो बड़ी चीज़ है कि जी खलूस है नीयत अल्लाह की रजा की खातर अगर कोई काम किया जाए तो अल्लाह ताला उस दे च मगफरत और बख्शिश का परवाना भेज देंदा बंदे नूं। और जरा अल्लाह की रजा की खातर कोई काम किया जाए, कोई बड़ी तो बड़ी मुसीबत भी आ जाए, बंदा उस चीज़ का वसीला पेश कर दे, या रब्बुल आलमीन मैं इस मुश्किल ही फस गया, मेरा ये नेक अमल सी अल्लाह, मैं तेरे रस्ते ए चीज़ बनाई खर्च की अल्लाह, इस दे सदके मैनू माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस दे रस्ते च एक वसीला तलाश करो। वसीला के चीज़ है, एक जरिया है, एक राबता है, एक ताल्लुक है, एक हमायत है। इसका तर्जमा वसीला किनू कहा जाता है, इसका तर्जमा क्या है कि तर्जमा इसका वसीले का सहारा, आसरा, मदद, दस्तगीरी, हमायत। तो वसीला उस वक्त तलाश किया जाता है किसी कोलों जिस बंदा बेबस हो जाता है, अपने उसकी जी हिम्मत ताकत जवाब दे जाती, उस वक्त वसीला तलाश किया जाता। है कोई बंदा सख्त बीमार होता है जिस वक्त, तो क्या करता है, डॉक्टर का वसीला तलाश करता है, या किसी सख्त परेशानी उलझन आ जाता है बंदा जिस जी उसको नहीं हल हो सकती, उसकी समझ वो जरूर किसी समझदार बंदे के पास जाता है। देखिए एक सहारा है। तो अल्लाह की रजा की खातर कोई अमल किया जाए अगर, तो अल्लाह की बारगाह चो अगर पेश किया जाए तो वह वसीला, वो सहारा उसकी मगफरत और बख्शिश फरमांदा है। तो जो गुज़श्ता बयानात लुबे लबाब मकसद मैं बयान करता ना, एक वसीला मुर्शद का भी होंदा है। ये वसीला जिहड़ा है ये एक बंदे दे फायदे वास्ते होंदा है। जिहड़ा बंदा कोई नेकी करदा है, अल्लाह की बारगाह पेश करदा है, या अल्लाह मैं इस मुश्किल ही फस गया, मैनू मेरी मुश्किल तो मैनू निजात दे, ये बंदे दे अपने फायदे वास्ते होंदा है। लेकिन जरा मुर्शद का वसीला, मुर्शद की गुलामी, अगर मुर्शद किसी ते निगाह कर दे तो हज़ारा बंदियां दा बंदा खुद वसीला बन जाता है। देखो ना तुसी इत्थे आए हो, मुर्शद की निगाह कितनी दुनिया आती, किस वास्ते आती, कि वसीले वास्ते आती। एक बंदे नू अपनी जात की जरूरत है, अपने काम की जरूरत है, अपने नफ्स वास्ते कोई काम करता है, तो अपनी जात वास्ते अल्लाह नू वसीला पेश करता है। अल्लाह मैं ए जी नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, ज़कात दी, हज किया, रोज़ा, या अल्लाह मेरी मगफरत फरमा। लेकिन जो मुर्शद की गुलामी चाह के मुर्शद के उत्ते जिस निगाह करम हो जाए, वो तो सारी उम्मत वास्ते वसीला बन जाता है, वो तो सारे वास्ते दुआ करता है। इस वास्ते अज मैं जरा वसीला बयान कर रहा नमाज के हवाले ना, ये सिर्फ अपनी जात वास्ते। कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी थे, जितने लोग आते हो किसी ना किसी परेशानी चाहते हो, अपनी परेशानी बयान कर दो या सारे महल्ले दियाँ परेशानियां दे दो, फलां फलां का भी काम हो जिस तल्लक वास्ता हो, अपनी बयान कर दो। है हर बंदे नू अपनी अपनी है या नहीं है, नफसा नफसी का आलम है इस दौर में भी, पहले भी हर बंदे नू अपनी तकलीफ बयान करनी पैंदी है। तो जोड़ा अमल अल्लाह की रजा की खातर किया जाए, नेक अमल, अल्लाह ताला उस अमल के तोफैल भी मगफरत फरमा देंदा या मुश्किल नू आसान फरमा दे। किसी बंदे ते बहुत मुश्किल आती है, आज सुबह भी कोई बयान कर रहा सी, वो क्या करते हैं, कोई बकरा सदका दे देंगे। वो किस वास्ते देंगे, एक बंदे वास्ते देंगे कि साढ़े ते बीमारी या मुश्किल आई, सदके दे तोफैल अल्लाह सानू इस परेशानी तो निजात अता फरमाए, टल जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी हदीस एक अर्ज करने लगा, रवायत बयान करने लगा, गौर ना सुन। आपने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर
3 शख्स सन, वो सफ़र करके जा रहे सन किसी जगह, रात पै गई। रात पै गई, गार के अंदर उन्होंने क्याम किया। यार दे अंदर बाद गारा पहाड़ों के अंदर ऐसिया होंगे कि रातों रात कोई आंधी तूफान को जाए तो सिरक के पूरी वो जगह नीचे आ जाती, वो बह जाते पहाड़। उन्हें पता कि कहते बाद इलाका जिस तरह भी वाकियात अक्सर पेश आते हैं। तो उस गार के अंदर वो 3 बंदियां ने क्याम किया, तो गार के उपर बहुत बड़ा एक पत्थर सी, वो अचानक लड़खड़ाया और गिरया, सीधा गार के मुँह अगे आके वो गिर गया। दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने इतना बड़ा पत्थर सी कि तीनों बंदे उसको धक्का लाते रहते, उसने अपनी जगह तो हिलना भी नहीं सी, इतना बड़ा पत्थर। वो परेशान हो गए। उस वक्त उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हुण असी इस मुश्किल ही फस गए हाँ, तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अमल जिहड़ा अल्लाह की बारगाह वसीला पेश करिए सारे बंदे कि जिसकी बरकत दे नाल अल्लाह ताला इस मुश्किल तो सानू आसानी पैदा हो। देखो अल्लाह ताला भी बंदियां दा रब भी है ना, रब भी मुश्किलात नू आसान करदा है। औखे टाइम बंदा जब मुश्किल ही होंदा है, फिर अल्लाह ताला भी देखदा है इस बंदे मेरी रजा की खातर के काम कीता। कोई गुनाहगार चोर टाकू है जिस 10-12 कतल किए, वो प्या पेश करता रहे ना, उससे सजा ही पानी, क्योंकि उसको नेक अमल भी कोई नहीं। इस वास्ते बाज़ जगह नेक अमाल, नेक अमल, नेक कम, वो कोई नेकी का काम किया होवे, वो मुश्किल टाइम कम आ जाता है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ चलद्या चलद्या फलां जगह गड्डी या किसी मकाम पर हादसा हो लगा सी, अल्लाह ने बाल बाल बचा लिता। शायद कोई नेकी अल्लाह ताला नू पसंद आई कि अल्लाह ने अपने बंदे नू बचा लिता या बंदियां नू। वो तीनों शख्स बैठे, एक शख्स ने अल्लाह की बारगाह चार्ज की, या रब्बुल आलमीन मैं हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करता रहा, तो एक रात मैं लकड़ियाँ कटने वास्ते कितने दूर चला गया, आंदियाँ आंदियाँ देर हो गई। जब मैं पहुँचा तो मेरे माँ बाप सो चुके सन। मैं दूध का प्याला लैके खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप उठणगे उन्होंने पिलावांगा। इस दौरान मेरे बच्चे भी भुखे सन, मेरे गुलाम भी मंगते रहे, मैं उन्होंने नहीं दिता। वो सारी रात तड़पते रहे, बिलकते रहे कि जब तक मेरे माँ बाप ना दूध पीएंगे उस वक्त तक मैं किसी को नहीं देना। मैं सारी रात खड़ा रहा, ए अल्लाह अगर मैं तेरी रजा की खातर अमल किया तो सानू इस मुश्किल तो निजात अता फरमा। बस ये वसीला पेश करना सी अल्लाह की बारगाह च अपने अमल का। वो पत्थर अपनी जगह तो जरा जा सिरकिया, हिलिया, अपनी जगह तो हिलिया, लेकिन बाहर आने जितना यानी कि उस रास्ता नहीं सी, थोड़ा जा अपनी जगह तो हिलिया। दूसरा शख्स कहने लगा कि मैं अपनी चचाजाद भैन रिश्तेदार जो है मैं उस उत्ते अच्छी नज़र नहीं रखता सा, तो हमेशा मैं उसको बुराई की तरफ दावत दवा, लेकिन वो कबूल ना करे। एक दफ़ा कैद साली होगी, कोई परेशानी बन गई, वो मेरे को लाई कुछ मदद वास्ते। मैं उन्होंने 100 दीनार दिते और उसको क्या तन्हाई च मैनू मिल, लेकिन वो इतनी मजबूर सी कि उस क्या ठीक है मैं मिल दिया, तन्हाई च गई हाँ तो उस क्या है गल सुन, तू क्यों बुराई का अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला को डर। बस उसने मैनू ये लफ्ज़ किया, मैं तौबा की, अल्लाह को डरिया और 100 दीनार भी उसकी मैं मदद कर दी, दे दी। ऐ अल्लाह अगर ये मेरा अमल तेरे डर तेरी रजा की खातर है तो तू सानू इथों जान की खलासी अता फरमा। बस ये अर्ज करना सी कि थोड़ा जहा पत्थर और अपनी जगह तो अगे हिल गया, लेकिन बाहर आने का रास्ता अजे भी नहीं सी। देखो ना, जेडे लोग बुराइयां तो तौबा करते हैं, गुनाह तो बच जाते, अल्लाह ताला उन्होंने मुश्किलें किस तरह आसान फरमाता है। और जेडे लोग बजुर्गों की माँ बाप की खिदमत करते अल्लाह की रजा की खातर, अल्लाह उन्होंने दीन दुनिया दी किस तरह बेहतरियाँ फरमाता है। तीसरा शख्स कह लगा कि मेरे पास कुछ नौकर काम करते सन, और नौकर काम करते सन
तो एक रोज़ ऐसा होया कि सारे नौकर अपनी मजदूरी लैके चले गए, एक नौकर जरा वो रह गया जिसकी मैं मजदूरी नहीं दी सी। वैसे मैं पहले किसी किताब ही पढ़िया कि उसने उसकी मजदूरी दियाँ 2 बकरियां लै लितियाँ, लेकिन मैं मजदूरी नहीं दी सी, वो चला गया। बस जिस तरह चला गया उसकी मजदूरी जितनी बनी सी काफ़ी अरसे की उसने उसका कोई माल डंगर कुछ लै लिता, लैके कोई नौकर गुलाम ही लै लिता, उससे मजदूरी के इसू चढ़ाता रहे। वो माल डंगर वधदा गया वधदा गया वधदा गया, पता नहीं 2 साल बाद वापस आया या कितने अरसे बाद वापस आया। जब वापस वो आया तो उसने तकाजा किया मेरे को कि मेरी मजदूरी मैनू दिओ। मैं क्या तेरी मजदूरी है, जितने ऊँट बकरियां गुलाम ये चाड़े सब तेरी मजदूरी है, जा लै जा चला जा। उस क्या तुसी मेरे नाल मजाक कर रहे हो? मैं क्या मजाक नहीं कर रहा, ये सारा जो कुछ है तेनू नज़र आ रहा सब लै जा। चूँकि उसकी मजदूरी भी वो अगे फलते रहे चढ़ते चुगते रहे, काफ़ी सारे जानवर बन गए। तो मैं क्या सब लै, वो सारा लै गया, कुछ नहीं छोड़ा। उसका अल्लाह अगर तेरी रजा की खातर, देखो ना कितनी ईमान की कुव्वत है ताकत है, तेरी रजा की खातर अगर मैं अमल किया है तो अल्लाह सानू इस मुश्किल तो नजात अता कर। बस ये अर्ज करना सी, पत्थर एकदम मिलिया और दूर जाके गिरया, कलबाजिया गार का मुँह खुल गया, सी बाहर आ गया। सानू अल्लाह ताला ने कैद तू नजात अता फरमाई। इस दौर के अंदर अव्वल तो कोई बंदा किसी को मजदूरी करे तो वो कोशिश ये होती कि 10 20 50 100 की मजदूरी चू मैं हड़प करा खाई जावा, काम ही दी जाए। जे मजदूरी कोई देंदा भी है काम सही करा के पहले घंटा वो डांट डबड़ करता है, तू है काम नहीं सही किया, है सही नहीं किया, है सही नहीं किया होंदा है या नहीं होंदा है? तो जेड़ा मजदूर मजदूरी छोड़ के उसकी कोशिश होती ने कोई सजा दी तो मजदूर कहना मजदूरी के लैनी, तू अपनी जान ही छड़ाओ, नसो इतों जान छड़ाओ। उन्होंने लोगों का क्या हाल हो सी है जी। ये साढ़े ते जिहड़ियां मुश्किलां आंदियां परेशानियां आंदियां इस किस्म दीयां कबातां साढ़े अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह तो असी अल्लाह ताला की गिरफ्त च आ जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर इरशाद फरमाते कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना हो तू खुश्क हो तू पहले अदा करो। देखो जिस बंदे ने उसकी मजदूरी सारा रेवड़ दे दिता जानवरों का, तो उस बंदे नूं अल्लाह कितनी कैद तू नजात अता फरमा दी। साढ़े कई बंदे जेलों च डके रहते, अपीलां करते रहते, फिर कैद फिर कैद फिर कैद, किसी पासे मंजूरी नहीं होती। अगर बंदा सिद्दक यकीन वाला हो, ईमान वाला है, कोई गलती भी हो जाए अल्लाह दे हजूर तौबा और माफ़ी का ख्वास्तगार है, किसी वक्त भी माफ़ी हो सकती है। रब ताला के बंदे नूं अकड़ना नहीं चाहिए, आजी इनकसारी विच रहना चाहिए। या अल्लाह साड़ियाँ गलतियाँ साड़ियाँ खतावां नूं माफ़ फरमा। तो अर्ज कर रहे सन कि जेड़े लोग अल्लाह के हजूर अल्लाह की रजा की खातर नमाज खाली खड़े होंदे हैं, अर्जी अलहमद शरीफ पेश करते, इसका तर्जमा पढ़ो कि असी के पेश कर रहे के पढ़ रहे कि अल्लाह सानू उन्हां लोकां दे रस्ते ते चला जिन्हां ते तेरा इनाम होया। तो फिर बंदे की अर्जी क्यों ना मंजूर होवे? पता ही नहीं नमाज मौलवी साहब के पढ़े या बंदा की पढ़िया। अगर जमात नाल इमाम नाल बंदा नमाज पढ़े तो इमाम की मिसाल एक वकील जैसी है। वो वकील अर्जी पेश करे, या अल्लाह सानू सारियां नू उन्हां लोकां दे रस्ते ते चला। उन नमाज पढ़ना किन्ना लोकां दा रस्ता सी। पहले खिताबात तुसी सुन चुके हो कि अंबिया इकराम ने नमाज पढ़ी, आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ी, सारे नबियां ने नमाज़ां पढ़ियाँ। अल्लाह ताला ने वो नमाज साढ़े ते फर्ज फरमाई कि या अल्लाह उन्हां लोकां दे रस्ते ते चला, नमाज उन्हां लोकां दे रस्ते तो बचा जिन्हां ते तेरा गज़ब होया, तेरा कहर होया, तेरा अजाब होया। तो जिन्हां लोकां अल्लाह की रजा की खातर नेक अमल किते, अल्लाह ताला उन्होंने इस अमल के जरिए बख्श दिता। हुण नमाज बंदा पढ़दा उसकी अपनी बख्शिश और मगफरत होंदी, लेकिन अल्लाह का वली जिस ते निगाह कर दे, कहते निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें।
ते वली दी गुलामी जड़ा आ जाए बंदा मुर्शिद जी ते निगाह कर दे बस उहे बड़ी इमाम ते बाबा लाल शाह ते उहे आजम लाल ते उहे अल्लाह दे दोस्त मुकर्रब बंदे बन जाते हैं। तो नेक अमाल दा वसीला अपने अमल करो ते अल्लाह दी रज़ा दी खातर करो। बाहर लोग कोई नेक अमल करते हैं, कोई अल्लाह दी राह ते बकरा या दान या ज़िबा करके खाना खिलाते, उन्होंने मकसद ये होंदा है लोग आसन ग्रां लेके आसन जी बड़ा खाना पकाया जी, बड़ा ये है वो है, लोग खा पी के भी चले जासन, स्वाब कुछ नहीं मिले लगा। एक बंदा नियत करता है कि मैं अल्लाह दी रज़ा दी खातर, अल्लाह दे मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ग्रां वाले सारे आएंगे, मेरे को खाना खाएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, तो उस लोग खा भी जाएंगे, उस अमल का फ़ायदा भी हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं खाना खाते सन जब तक कोई मेहमान ना तलाश करके ले आए अल्लाह दी खातर। तो जो नेक अमल होंदे हैं जो अल्लाह दी रज़ा दी खातर किते जान, इन्हां नाल ही साड़ियां नमाज़ां भी दुरुस्त हो जांदियां, वरना नमाज़ां भी बाहर लोग दिखलावे दियां भी करते। अल्लाह ताला फरमांदा ऐसे नमाज़ां रोज़े थोड़े मुँह ते रोज़े मैशे मारी, इन्हां दा कोई फ़ायदा नहीं। नमाज उसे दा फ़ायदा है जिहड़ी मेरी रज़ा दी खातर कीती जाए, पढ़ी जाए, उसी नमाज दा फ़ायदा होएगा। तो नेक अमाल के जरिए बंदा बहुत अल्लाह के नज़दीक भी चला जाता। एक वाक़या अर्ज करते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं वही हुई, हुक्म होया कि जाओ समुंदर के किनारे ते। आप चंद जिन्नात साथी अपने 2 यार लैके, सब गुलाम सन आप दे, समुंदर के किनारे चले गए। देखा कुछ भी नहीं, वही हुई, जरूर एक मत हो सी। एक जिन नूं क्या समुंदर छलांग लगा गोता ला के, और जिन गया थोड़ी बहुती तय तक गया, उसकी हिम्मत इतनी सी, वापस उसको कुछ ना नज़र आया। एक होर है भी बड़ा जिन सू छाल मारी, वो नीचे गिराई तक गया, कुछ ना नज़र आया। आखिर आसफ बिन बरखिया आपके वकील सन, जिन्हें तख्त भी लिया, उन्हों दियां करामतां ते बेशुमार हैं, वो वली सन। आसफ बिन बरखिया नूं हुक्म होया, उन्हें छलांग लगाई तो थले गए, तो एक गुम्मत, गोल गुम्मत वो नीचे उठा के ऊपर ले, गोल गुम्मत इतना बड़ा उठा के जहाँ ऊपर ले आए, देखा 4 दरवाजे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया दरवाजे खोलो। हाँ खोले, हीरे मोती जवाहरात जमुरद इस किस्म के कीमती पत्थरों के दरवाजे सन, खोले गए। खोले तो एक नौजवान बरामद होया, अंदरों नौजवान बाहर आया, जिसके बाल स्याह और बिल्कुल जवान। बाहर आया, पूछा भाई ए जवान तू कौन है, किस तरह इस मकाम ते पहुंचे हैं? सानू वही हुई, असी आए हैं। पूछा उस क्या कि मैं, मेरे वालदैन ज़ईफ़ सन दोनों, तो एक नाबीना सी वालद और वालदा कुछ अपाज माजूर हो गए। 70 साल में उन्होंने खिदमत की थी। 70 साल बाद जैसा मेरी वालदा फोत हो लगी, तो उस दुआ की है, अल्लाह तेरी रज़ा दी खातर इस मेरी खिदमत की, तो इनू लम्मी उम्र अता फरमा। वालद जिसा फोत होने लगा, उस दुआ की है, अल्लाह अगर तेरी रज़ा दी खातर इस मेरे बाप की खिदमत की है, ए अल्लाह इस तू अपनी इबादत करने का मौका अता फरमा, ऐसी जगह जिथे शैतान का दखल ना आवे। बाप ने कहा कि ऐसी जगह इबादत करा मेरे इस बच्चे को अपनी, या जिथे शैतान दखल ना ले सके। हुण असीं इबादतां करदे भी शैतान आ जांदा, खड़े होंदे आ नमाज की नीयत, पूरे हफ्ते का हिसाब किताब सामने आ जाता। आंदा या नहीं आंदा वो शैतान आ जाता विच, वो कहंदा हुण फारग टाइम है, मसरूफियत बहुत है, फिर टाइम नहीं मिलना, पूरे घर का हिसाब ला लै, कितने की सब्जी सौदा के कुछ करना, वो सारा नमाज ही उसको याद आती सारी।
हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की ज़ात पाक दे कोल एक शख्स आ गया। उसका या अली मैं दीनार शरफिया उस दौर बैंक नहीं होंगे सन, डोले विच रखे हैं, वो किसी खेत ही दबाया जगह में भुल गया। पहले वक्त लोग खजाना जमीना बुनियादा च इन्ना जगह दबा देंगे सन। हुण तक कई जगह बेचारे कई मार खप के उन्होंने निकल आंदा है। लोग कहते गैबी खजाना। ये अगले वक्तां मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर तो यह शुरू होया सी। फरौनियां दे दौर चो जमीना दे अंदर जाके खजाने छपाते सन। और बड़ी बड़ी दौलत उस वक्त दे बादशाह जो कोई सोने दे सिक्के वगैरह होंदे सन। उस क्या हज़रत अली नूं या अली मैं भुल गया, बड़ा दिमाग ते जोर पाया, याद नहीं आती। तो मेरे से दुआ फरमाओ। फरमाया जा तू वजू कर, नमाज पढ़, 2 नफल पढ़ ते दुआ करी तो तेन खजाना याद आ जासी। वो जिस वजू किया जाए सह मसले तो अल्लाह अकबर के हथ बने उन्होंने खजाना याद आ गया। खजाना याद आ गया। हुण उस को नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई, खजाना उन्होंने याद आ गया। शैतान कहे जिस काम से तू खड़ा से याद आ गया। ढेर उस कोशिश की कुछ पढ़ा पढ़ा, 2 नफल पूरे करा, आखिर रुकू सजदे गया, उठया तो उठ के दौड़ पाया। नमाज भी पूरी ना की। खजाना मिल गया। हज़रत अली की बारगाह गया शुक्रिया अदा करने से। तो आपने फरमाया गल सुन, नफल भी 2 पूरे पढ़े सन या जी दौड़ गए। आखिर हजूर बड़ी कोशिश की थी, नहीं पढ़न होए जी। आपने फरमाया मैनू पहले ही पता सी तेरे को नहीं पढ़न हो लगे, तेन खजाना याद आ गया। उस वास्ते साड़ियाँ नमाजा ऐसिया इमाम साहब किरत कर रहे होंगे, कोई पता नहीं कि सूरत पढ़ी उन्हें के नहीं पढ़ी। अपनी कोई अर्जी असन कहते हलमशी पेश करो, उस तो भी जान छुट जाती। वो भी इमाम साहब अर्जी पेश कर रहे होंगे, किरत वो कर रहे होंगे। तो कोई याद नहीं कि के पढ़े के नहीं पढ़े, बस अपनी बंदा दुनिया की जिन्हें उलझना उन्होंने हिसाब किताब लगा रहा है। इस वजह नमाज एक यकसुई का नाम है कि सब काम छोड़ के अल्लाह की बारगाह च हाज़र हो जाना। इस नमाज किया जाता। उस टाइम कोई दुनिया की सोच और ख्याल और कोई काम काज नहीं होना चाहिए कि सारे काम काज हथा के हथा पैरों नाल जेड़ा कोई दुनिया का खान पीन का हथ नाल समान लगा होए, मूँह च भी कुछ होए, वो भी वजू का मकसद होता मूँह भी साफ हो जाए, हथ भी साफ हो जाए। दुनिया के जेड़े मामलात हैं, सारा दिन बंदा कोई अपने कारोबार ना जो हथ लगाना वजू करता, वो भी मैल उतर जाती है हथां नालों। तो जिस हाथ और मूँह की मैल कुछ खा लो, कुल्ली कर लो, हाथ और मूँह की मैल, पैरों की मैल, मूँह की धूड़ धप्पा लाने का हुक्म है जिथे, उत्थे दिल की भी पाकीज़गी और ख्यालात का भी दुरुस्त होना जोड़ा ये भी लाजमी और ज़रूरी चाहिए। वो शख्स अर्ज कर रहे सी कि वो जरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर वो बंदा अल्लाह ताला ने वही फरमाई। तो उसने अर्ज की कि मैनू बाप ने यह दुआ दी कि अल्लाह इसको उस जगह इबादत करा जिथे शैतान का दखल ही ना आए। तो कहना मैं सैर करदा करदा समुंदर के किनारे आया, अचानक एक गुम्मत मैं देखा। जिस मैं करीब आया दरवाज़ा खुलिया तो अंदर गया तो गुम्मत बंद, तो समुंदर दियां तहवां च मैं चला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दौर इस गुम्मत के अंदर मैं आया। हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिसाब लगाया 2000 साल हो गए उस बंदे ने उस गुम्मत के अंदर। ना उहदे दाढ़ी सफेद हुई, ना उहदे ते कोई बुढ़ापे के असरात आए, जवानी के असरात। उस तरह उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे तेन इतना अरसा हो गया, तू खांदा किवें, इत्थे खुराक की खांदा है? उसका मैनू कोई पता नहीं खुराक किधरों आती। एक सबज परिंदा आंदा है, वो अपनी चूंझी च कोई थोड़ी जी चीज़ लैके आंदा है, वो मेरे मूँह जिसा डालता है तो दुनिया के हर किस्म के खानिया का जायका उस अंदर मौजूद होंदा। बस ये मेरी खुराक है। 2000 साल हो गए, बस यही मेरी खुराक है।
तो अर्ज करने का मकसद यह है कि देखो उस बंदे ने अमल किया अल्लाह की रजा की खातर 70 साल वालदैन की खिदमत की, फिर वालदैन उसनू दुआ देंगे कि अल्लाह इसनू ऐसी जगह इबादत करा जिथे शैतान का दखल ना हो। माँ क्या याल इनू लंबी उम्र अता फरमा। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर तक 2000 साल गुजर चुके सन, अजे वो जिंदा सी। तो यह दुआ का असर या अल्लाह की रजा की खातर कोई मेहनत की जाए, किसी की खिदमत की जाए, वो दुआ दे दे तो उसका कितना फायदा हासिल हो जाता है। फिर उस शख्स ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैंने वापस इस गुम्मत के अंदर भेज दो। बस आपने हुक्म फरमाया, गुम्मत पानी दियाँ तहमां चला गया, उसका मकान। तो ज़हरी तौर पर इस दुनिया के अंदर असी देखते हैं, सानू नहीं पता इस हवा के अंदर आसमाना के चल्ला की केड़ी नेक नेक मखलूक का बसेरा है, जमीन के अंदर केड़ी मखलूक का बसेरा है, और समुद्रां के अंदर केड़ी मखलूक मौजूद है। जिसनू चाहे अल्लाह रखे, कहते जिसनू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, जिसनू चाहे अल्लाह हिफाजत दे। तो ये नेक अमाल करने की वजह तो ही अल्लाह ताला बंदियां दियां दुआवां कबूल करता है और मगफरत फरमांदा है। इस वास्ते कोई नेक अमल करो, उसी जरूर ख्याल रखो कि अल्लाह की रजा की खातर असी कर रहे हैं। अल्लाह की रजा की खातर करोगे, अपना मकसद भी हल हो जाता और अल्लाह भी राजी हो जाता। जिस वेला भी कोई नेक अमल किया जाए, यही ख्याल किया जाए असी अल्लाह की रजा की खातर जा रहे हैं। दिखलावा या जहरी उस उत्ते किसी किस्म का कोई जहरी ज़हनी तसव्वुर ख्याल या दलील कदे ना लियाओ। अल्लाह की रजा नूं अज का जिहड़ा बयान है इस अल्लाह की रजा और नेक अमल, नेक अमल और अल्लाह की रजा नूं हमेशा सामने रखो। बस अल्लाह ताला उसकी मदद फरमांदा है। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा जदों भी मौका मिलिया फिर ये बयान किया जासी कि अलहम्द शरीफ पढ़ने तो बाद अगे आयात क्यों पढ़िया जांदियां, कुरान पाक दियां कुछ आयात सूरत वगैरह पढ़ी जाती ना, वो भी अर्जी है कोई ना कोई पेश की जाती है, उसके बारे बयान करांगे। अल्लाह ताला थानू सानू सब नू इस्तकामत अता फरमान और सब दियां नमाज़ां रोज़ियां नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमान।